चलो, तो अपन प्रश्नावली 4.1 का पहले का 7वां सवाल देख रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली 4.1 का पहले का 7वां सवाल, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। हम क्या जांच कर रहे थे कि भैया दिया हुआ इक्वेशन जो है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, वो चेक करने के लिए अपन कर रहे थे, ठीक है। सवाल है आपका x + 2 पूरे की घात 3 बराबर से 2x कोष्टक में 2x का वर्ग 3x क्या करेगा सर? सही तो है, यही तो करना है ना। सर्व समीकरण लगने वाली है यहाँ पे a + b पूरे की घात 3, ठीक है। नव्या बताने वाली है यहाँ पे a + b का होल क्यूब का क्या होगा। नव्या जी, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 a की घात 2 a b धन a, ठीक है। ये होती है सर्व समीकरण, है ना। a + b का होल क्यूब मतलब a धन b पूरे की घात 3 की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की जगह हमको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, और b की जगह क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब हम यहाँ पे जहां भी a दिख रहा है वहां पे x लिख सकते हैं, और जहां भी b दिख रहा है वहां पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 गुणित x गुणित 2 3ab, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर है x + 2, ये इधर वाला हो गया, है ना। इसको अपन ने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको लिखते हैं अपन, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, ये 2x बाहर है तो कोष्टक के अंदर 2x का गुना हो जाएगा। तो देखो इसका गुना सबसे पहले यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा 2x की घात 3, समझे। अभी माइनस है और ये हो जाएगा आपका 2x। अब देखो, अब यहाँ पे पूरी संख्याओं को अपन इधर ले आते हैं, है ना। और यहाँ पे याद रखना है आपको कि जैसे x का वर्ग है तो x का वर्ग वाली मतलब समान घात वाली संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है। इधर लेके आते हैं, ये x की घात 3 धन 2 की घात 3, इसको तोड़ लेते हैं अपन, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। धन ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6x, सॉरी अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कर लेते हैं 6x, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x + 2 है बराबर से ये क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करें अपन ने, है ना। तो ऋण धन 2x। अभी इस ब्रैकेट को भी अपन सोल्व कर लेते हैं, इस कोष्टक को भी अपन सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका x की घात 3 धन 8 धन 6x का वर्ग धन 12x ऋण 2x की घात 3 धन 2x बराबर से 0, ठीक है। इधर बराबर से 0। अभी सुनो, यहाँ पे पहले अपन देखते हैं कि x की घात 3 वाले कौन कौन है। तो इधर देखो, यहाँ भी x की घात 3 है और यहाँ भी x की घात 3 है, पर दोनों के चिन्ह अलग अलग है। तो असमान चिन्ह होंगे तो घट जाएगी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की घात 3 बचेगी, ठीक है। सॉरी ऋण x, क्या बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण x की घात 3 बचा, ठीक है। अभी फिर उसके बाद में घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो पहले घात 3 वाली होगी संख्या, अब घात 2 वाली संख्या होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी धन 6x का वर्ग, ठीक है। और तो नहीं है ना यहाँ पे 6x का वर्ग वाली, नहीं है ना। अभी x वाली संख्या आएगी, तो ये आपका 12x और ये 2x, दोनों के धन के चिन्ह जुड़ जाएगा, तो ये धन का 14x हो जाएगा। अब जो बची है सिर्फ संख्या है, जो भी बची वो है, तो यहाँ पे 8 बची है, तो ये धन 8 बराबर से 0, ठीक है। अब मैं इस समीकरण की घात पूछता हूं आपसे, तो समीकरण की घात क्या है, 3 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समीकरण की घात 3 है। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे उत्तर
उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यस समझ में आया सभी को? सर। छापो। सुनो, अगला सवाल ये रहा, यहाँ पे अपने को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, समीकरण आपको दिया हुआ है। सुनो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है x ऋण 2 पूरे की घात 3, तो यहाँ पे घात 3 वाली सर्वसमीका लग जाती है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका सर्वसमीका क्या होती है? a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 a b a ऋण b। अच्छा, इस सर्वसमीका को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 a का स्क्वायर b, फिर धन 3 b का स्क्वायर है। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही लगा दो, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं। सुने, अब यहाँ पे देखो a ऋण b पूरे की घात 3 इस तरीके से दिख रही है। मतलब हम यहाँ पे इसको तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं गुणनखंडों में, सर्वसमीका के रूप में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इधर चलते, सबसे पहले ये तो एज इट इज उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर से, अब सुनो, यहाँ पे x ऋण 2 पूरे की घात 3 है, तो इसको सर्वसमीका के रूप में लिख देते हैं। तो a की जगह x है यहाँ पे देखो, और b की जगह 2 है, तो जहां भी a की जगह आपको x लिख देना है और b की जगह 2 लिख देना है। तो x की घात 3 ऋण 2 की घात 3 ऋण 3 गुणित x का वर्ग गुणित ऋण 2। ठीक है, एक्चुअल में हमने ऋण पहले ही लगा लिया है, सिर्फ 2 ही लगेगा क्योंकि माइनस की सर्वसमीका लगा दी वहां पे। ठीक है, और आगे धन 3 गुणित b की जगह क्या दिख रहा है? 2 और 2 की घात 2 और x। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस की सर्वसमीका लगाई तो ऋण का पहले यूज कर लिया अपन ने। सिर्फ a की जगह आपको रखना है x और b की जगह रखना है आपको 2, चिन्हों के साथ नहीं रखना है। ठीक है, सोल्व करके देखते हैं अभी। ये तो एज इट इज रहने वाला है, x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1। इधर देखो, ये तो x की घात 3 है, ये x की घात 3 ही रहने वाली है। 2 की घात 3 क्या होता है? 8 होगा। ऋण यहाँ पे देखो, ये 2 और 3 6, तो ये 6x का वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12x हो गया। अब ये सारी की सारी संख्या को इधर ले आओ, पक्षांतर कर देते हैं। तो x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर नहीं, इधर आ जाएगा ऋण x की घात 3 धन 8 धन 6x का वर्ग ऋण 12x बराबर से 0 है ना। सब इधर आ जाएगा, 2 कुछ बचेगा? 0 बचेगा। अब सुनो, x की घात 3 यहाँ पे और यहाँ पे भी x की घात 3 है, पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इससे ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 4x का वर्ग है और यहाँ पे 6x का वर्ग है, तो 2x का वर्ग बचेगा। तो यहाँ पे असमान चिन्ह घट जाएगा, तो बचेगा 2x का वर्ग। इसका काम भी हो गया। अब देखो, x वाली संख्या दिखते हैं, ये x वाला है और ये भी x वाला है। ठीक है, तो ऋण x है और ये ऋण 12x है, तो ऋण का 13x हो जाएगा। और अब संख्याएं देखते हैं, ये संख्या 1 है और ये 8 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 बराबर से 0। अब देखो, यहाँ पे क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो उत्तर लिख सकते हैं यहाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है, छापो ये भी। फिर अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पहला सवाल है, इबारती सवाल है। वहां पे अपने को क्या करना है?
द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, मतलब समीकरण बनाना है। ठीक है, तो सवाल यह है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, वहां पे एक आयताकार भूखंड, समझते हो आयताकार भूखंड मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह है, जगह का ऐसा टुकड़ा है जो आयताकार है। आयत कैसा होता है, एक चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और समांतर भी होती है, पर चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है आयताकार। मतलब मान लेते हैं कि इस तरीके से, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, अब इसमें इसको चौड़ाई बोल देते हैं अभी के लिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपकी लंबाई, है ना, या इसको लंबाई बोल देते हैं, इसको चौड़ाई अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। तो वो क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो एरिया है ना अंदर का, ये कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्षेत्रफल हमेशा मीटर का वर्ग में आएगा अगर मीटर लिया हुआ है तो। लंबाई चौड़ाई के दुगने से, इसको मान लेते हैं लंबाई और इसको मान लेते हैं बिजली चौड़ाई। ठीक है, तो मान लेते जो लंबाई होगी ना वो चौड़ाई से डबल होने के बाद में भी एक अधिक है, मतलब डबल से एक अधिक है। सपोज करते हैं कैसा कि जो चौड़ाई है अगर वो 2 मीटर की है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे डबल 4 और उससे भी एक अधिक। ठीक है, मतलब 5 मीटर। समझ में आया क्या कि अगर 2 मीटर है तो ये 5 मीटर होगी, मतलब दुगने से एक अधिक। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं अपन लोग कि यहाँ पे मान लेते हैं, क्या माने, माना चौड़ाई बराबर से x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, नहीं, लंबाई बोल रहा है वो, देखो वो 2 चर वाले समीकरण है, यहाँ पे एक ही चर होने वाला है। ठीक है, एक ही चर होने वाला है, तो x के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के डबल से, मतलब 2 गुणित चौड़ाई, मतलब चौड़ाई से डबल करेंगे और उससे एक अधिक। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी लंबाई। अब आपको बोला है क्षेत्रफल, तो समीकरण बनाना है और आपको दिया क्या है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल, जब भी आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालोगे, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन आगे कि चूंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पे कितना है, सुनो, ये देखा आपका 2x धन 1, ये लंबाई हो गया, गुणित चौड़ाई कितना माना है अपन ने, x माना है, और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 528 मीटर का वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनो, अब इसको जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x का गुना इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x का वर्ग, और x का गुना 1 में होगा तो धन x हो जाएगा, नहीं ना, x एकम x। ठीक है, और इधर दिया हुआ है आपको 528 मीटर का वर्ग, या 528 लिख देते हैं, अपने को पता है ना मीटर का वर्ग में होगा, ये मीटर में तो मीटर का वर्ग ही होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। बन गया नहीं, इसको और लगे तो अरेंज कर सकते हैं थोड़ा, किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 2x का वर्ग धन x, इसको इधर ले आते पक्षांतर करेंगे, माइनस 528 बराबर से 0। तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इजी है क्या, छापो। बहुत ही